Good morning, friends. Myself Jansari Kishore from Paras English High School. Today I will teach in Standard 10 Mathematics, chapter number 1. The name of the chapter, Real Number. In last lecture I have completed 1.1 and 1.2. Now in this lecture I will explain you 1.3 and 1.4. So first of all, let's start the exercise 1.3. So in this exercise we have to find out, see the first one, prove that under root 5 is a irrational. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अंडर रूट 5 वो क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है. तो सबसे पहले लेट्स एज्यूम, हमें एज्यूम करना है, सपोज करना है कि द अंडर रूट 5 इज अ रेशनल. ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है. तो हमें सपोज ये करना है कि सपोज अंडर रूट 5 इज अ रेशनल. सो वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीग्रेट्स a and b such that the under root 5 is equal to a by b. okay, then स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइड b स्क्वायर. दैट मीन्स a स्क्वायर क्या होगा, ये b स्क्वायर वो 5 के साइड चला तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. ओके, नाउ दिस सजेस्ट दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. इसे क्या सजेस्ट होता है कि 5 क्या है, a स्क्वायर का फैक्टर है. सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 क्या प्राइम नंबर है, बाय थियरम 1.3 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर का भी फैक्टर है और a का भी फैक्टर है अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3. लेट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर. तो a इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5c रखेंगे और c क्या है, इंटीजर है. तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर. a स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या किया, 25c स्क्वेयर. ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने क्या बोली, 5c स्क्वेयर. तो a स्क्वेयर है तो उसका मीनिंग क्या होगा, 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर यानी क्या होगा, 25c स्क्वायर. ओके, अभी a की स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे. तो 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. अभी क्या होगा, दोनों साइड से 5 से डिवीज़न कर दो. तो यहाँ 5 से डिवीज़न करोगे तो क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर. दिस सजेस्ट दैट 5 इज अ फैक्टर. ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि 5 क्या है, फैक्टर ऑफ b स्क्वायर. 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर. अभी पहले हुआ a का फैक्टर निकला था a स्क्वायर का, अभी क्या हुआ, b स्क्वायर का फैक्टर निकला. तो सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर बाय थियरम 1.3 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ b. थस a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 5. ए और बी दोनों को क्या है, कॉमन फैक्टर 5 है. बट द कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट ए बी इज आर को प्राइम. Hence our assumption that under root 5 is a rational is incorrect. So we conclude that under root 5 is a irrational number. तो ये जो अंडर रूट 5 हमने एज्यूम किया था रेशनल नंबर वो गलत है. तो इसीलिए अंडर रूट 5 क्या है, वो इरेशनल नंबर है. तो सेम थिंग इस तरह से दूसरे भी सम है, जैसे यहाँ पर के प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर. तो सेम सपोज पहले करो 3 + 2 अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. देन 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a by b वेयर a and b आर द को प्राइम इंटीजर्स. अभी क्या करना है, तो 3 + 2 अंडर रूट 5 ab. तो 3 है उसको इस साइड ले गए तो 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a - b और -3 हो गया. b 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ab a - 3b और डिवाइड b a - 3b. b को मल्टीप्लाई किया और एलसीएम ले लिया इन शॉर्ट. तो a - 3b डिवाइड b. अभी ये 2 को क्या करो, डिवीजन में लो. तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b डिवाइड 2b. एज a and b आर
इंटीजर्स, ए और बी क्या है, दोनों इंटीजर्स है, ए माइनस 3b डिवाइड टू बी इज अ रेशनल नंबर एंड सो इज अंडर रूट 5। ओके, तो ये जो ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर्स है, ए माइनस 3b डिवाइड टू बी इज अ रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर है, सो अंडर रूट 5 थस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। वो आगे हमने प्रूव किया कि अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, हेंस आवर assumption इज इनकरेक्ट। तो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अभी सेम थिंग, जैसे यहाँ पर फर्स्ट है 1/√2, ये क्या क्या प्रूव करना है इरेशनल। तो सपोज 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, देन 1/2 इज इक्वल टू a/b वेयर ए बी को प्राइम इंटीजर। बस हर एक में आपको एक ही फॉर्मेट है, याद रखना है कि फर्स्ट क्या करना है कि सपोज करना है कि जो भी नंबर है 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, उसके बाद देन इज इक्वल टू a/b कर देना है। ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर से। अभी दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो ऑन द बोथ द साइड, तो 1/2 और यहाँ पर a²b²। अभी क्या करो, ए को साइड लो बी को, तो b² इज इक्वल टू 2ab, हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ b²। 2 क्या है, b² का फैक्टर है। सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 क्या है, प्राइम नंबर। बाय थियरम 1.3, हर एक में थ्योरम 1.3 अप्लाई हो गया, 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ b। ओके, तो b इज इक्वल टू 2c, b इज इक्वल टू क्या है 2c, वेयर c इज एन इंटीजर। तो b² का मीनिंग क्या होगा, ये 2c यानी 2 का स्क्वायर 4, 4c²। अभी a के b² वहाँ पर क्या लेंगे, 4c² इज इक्वल टू 2a²। ओके, तो अभी 2 से डिवीज़न करो, तो a² इज इक्वल टू क्या होगा 2c², हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। सिंस 2 is a prime number by theorem 1.3 and 2 is also factor of a, thus a and b have a common factor 2, which contradicts our assumption that a and b are co-prime integer. Hence our assumption that 1/√2 is a irrational number is incorrect, so we conclude that 1/√2 is a रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से ये प्रूव होता है। तो सेम थिंग बाकी 7/√5, 6 + √2, ये सब इसी तरह से हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। नाउ लेट्स सी, ये बेसिक कंसेप्ट जो थे 1.4 से पहले कि रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल expansion. The decimal expansion of very rational number is either terminating or non-terminating. Okay, terminating non-terminating ये चीज़ हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़ गए कि अगर डिवीज़न के बाद लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर 0 नहीं आता है लेकिन कंटिन्यूस चलता रहता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। थियरम 1.5, लेट्स x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates यानी फिक्स हो गया, देन x कैन बी एक्सप्रेस p/q फॉर्म दिखा सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n और 5m, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर देखो 0.35 तो 35 डिवाइड 100 हो जाएगा, उसको अगर डिवीजन किया तो 7/20। ओके, तो 7/20 ऊपर 7 यानी ये 20 क्या है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 × 5। ओके, अभी 0.45 तो 0 पॉइंट निकाल दो, तो 405 डिवाइड 1000 तो 81/2000, तो 81 डिवाइड 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 और 5 से फिर उसमें कितने भी पावर हो वो चलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई होना चाहिए नहीं। ये भी 2.6/10 यानी 13/5, तो 13 यहाँ पर 2 की 0 पावर और 5 का 1 पावर। 0.375 375 डिवाइड 1000 तो 3/8, 3 यहाँ पर 2 यानी 2 का पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 का 0 पावर। ओके, तो नाउ थियरम लेट्स x इज इक्वल टू p/q आर रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टरिज्म ऑफ q ऑफ द थियरम ऑफ द फॉर्म 2n पावर और 5 का m पावर, ये n और m, वेयर m और n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, then x has a decimal expansion which terminates 5/16, तो 5 डिवाइड 2 raised to 4,
5, अभी यहाँ पर 2:4 है तो 5:4 करोगे तो अभी क्या होगा, ये परफेक्ट हो गया, इन टर्मिनेट्स होगा। तो 5 को कितने, 5 को 4 से, और यहाँ पर 2 4 है तो 5 को यानी ऊपर नीचे दोनों जगह यहाँ पर जितने जितने पावर है 2 के उतने ही पावर 5 के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, तो 3125 डिवाइड कितना हो जाएगा 10,000, दैट मीन्स 0.3125। इस तरह से 17 डिवाइड 125, तो 17 डिवाइड 125 यानी 5 का क्यूब, 5 का क्यूब तो 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब नीचे करोगे तो 2 का क्यूब ऊपर भी करोगे, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 136 डिवाइड 1000 तो 0.136। इस तरह 37/50, तो यहाँ पर 37/50 यानी कितना है, तो यहाँ पर 2 का 1 पावर है और 5 का 2 पावर है, तो 2 का भी 1 पावर कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 74 आएगा, और नीचे ये 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100, तो उसका आंसर आ गया 0.74। अभी 21/40, तो 21 का 21, 40 का मीनिंग क्या है, तो 2 का 3 पावर और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 2 का 3 पावर है और 5 का एक है, तो कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे 5 के 2 पावर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो अगर 21 को 5 से 5 का 2 पावर यानी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 और नीचे कितना हो जाएगा 1000, तो उसका मिलेगा 0.525। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से आपने क्या किया, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन थे विच टर्मिनेटिंग किया। ओके, अभी देखो इसी तरह से हमें एक्सरसाइज 1.4 करनी है, तो 1.4 में क्या करना है, एक मिनट। ओके, या 1.7 भी देखो, 1.7 लेट एक्स पी बाई क्यू बी रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टरिज्म ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n पावर और 5 का m पावर, वे m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अकरिंग। ओके, यहाँ पर 70/30 तो क्या है 17, यहाँ पर 2 × 3 × 5, तो उसका मैंने क्या हो गया कि 0.5666 कंटिन्यू चलता रहेगा यानी क्या हो गया, जो 6 चलता है तो उसको ऊपर बार, यानी 0.5 और 6 पे ऊपर बार। सेम थिंग दूसरा नंबर है कि 19/15, तो 19/15 है 19 और डिवाइड 3/5। ओके, तो उसका भी क्या हो गया 1.2 और 6 चलता ही रहेगा, तो इसका मीनिंग होगा 1.2 और 6 के ऊपर बार। If the decimal expansion of the rational number is a non-terminating repeating, then in its p by q form, the prime factorism of q is not of the form 2n power 5 का m power, where n m are non-negative integers. The decimal expansion of any number, the decimal expansion of any irrational number is non-terminating और non-repeating। ओके, इसमें कोई टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। चलो ध्यान रखो, फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 1.4 में विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल है। तो ध्यान रखो, तो पहला है हमारे पास 13/3125, तो 13/3125 का बनेगा 5 का 5 पावर। अभी हियर द डिनोमिनेटर क्या है 5 का 5 पावर इज़ वन ऑफ द 2n और 5m विथ n 0 और m 5 है। ओके, तो इस तरह से तो क्या होगा वो टर्मिनेटिंग, तो हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ओके, नाउ सी द सेकंड वन 17/18 क्या है 17/8 यानी 17/2 का 3 पावर। हियर द डिनोमिनेटर क्या है 2 का 3 पावर। ओके, तो यहाँ पर n का जो n है वो कितना है 3 है और m कितना है 0 है। ओके, क्योंकि 2n और 5m, तो n = 3 है और 5 = 0 है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, तो हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 64/455,
64 डिवाइड ये 455 का क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अभी देखो इसमें 7 आ गया और 13 आ गया। ओके, हमारा मेन क्या है कि 2n और 5m। अभी यहाँ पर के पावर कितना है 5, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है 5, 7 और 13। ओके, तो दैट मीन्स ये 7 और 13 आते नहीं, ओनली 5 और 2 आना चाहिए। तो 5 2 के अलावा 7 और 13 आते हैं, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी वो टर्मिनेट होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे नंबर। उसके बाद देखिए 15/1600 या 3/320। तो 3 डिवाइड 2 का पावर कितना है 6, 5 का पावर कितना है 1, यानी इन शॉर्ट 2n और 5m ये जो कंडीशन है इसमें n की जगह 6 है और m की जगह 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, ओनली बेस में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 2 और 5 उसके पावर आते हैं। ओके, तो वो पॉसिबल है। चलो यहाँ पर देखो 29 डिवाइड 343, तो 29 डिवाइड 7 का कितना पावर हो गया 3 पावर, तो यहाँ पर क्या हो गया 7 का 3 पावर, जो हमारा 2n और 5m ये पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ नेक्स्ट 23 डिवाइड 2 का 3 पावर और 5 का 2 पावर। ओके, आपको क्लियर दिखता है कि भाई यहाँ पर 2 और 5 का ही पावर है, तो ये पॉसिबल है, तो दैट इज़ टर्मिनेटिंग। ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखिए कि 129 है, द डिनोमिनेटर क्या है 2 का 5 और 2 का 2 पावर, 5 का 7 पावर और 7 का 5 पावर है। ओके, 7 का 5 जो 5 पावर है ये नीचे आना नहीं चाहिए, अगर ऊपर से कोई कट होता है तो कट भी नहीं होता है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। यहाँ पर 6/15। ओके, तो 6/15 का मीनिंग क्या होगा कि 2/3 और 3/5, तो 3 कट हो गया, तो 2/5, 5 का 1 पावर है और 2 का 0 पावर है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग हुआ। यहाँ पर 35 डिवाइड क्या है 50, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, यानी इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में 2 और 5 का 2 पावर है, तो ये पॉसिबल है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, इस तरह से लास्ट है 77/210, तो 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, यहाँ पर जो 3 और 7 है वो ज़्यादा है, एक्चुअली डिनोमिनेटर में 2 और 5 के जितने भी पावर वो चलते हैं, लेकिन दूसरा कोई नंबर होना चाहिए नहीं। चलो 7 7 तो यहाँ कट हो गया, लेकिन फिर भी क्या बचता है यहाँ 3 बचता है, तो 3 हियर द डिनोमिनेटर 2 3 5 इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ 2n और 5m, ये सेम होता नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। अभी जो नेक्स्ट है जो सेकंड है कि राइट द डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव विच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन। 13/3125, तो 13 डिवाइड 5 के 5 पावर, तो 30 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 के 5 पावर है, तो यहाँ सॉरी 2 के 5 पावर भी करना पड़ेगा, तो 2 के 5 पावर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा यहाँ पर 416 और डिवाइड कितना होगा 1 लाख, तो उसका आंसर आएगा 0.00416। यहाँ पर 17/8 है आगे की तरह, तो 17/2 का 3 पावर, 2 का 3 पावर, तो 5 का भी क्या करो 3 पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आ जाएगा 2.125। 15 डिवाइड 1600, तो 1600 का मीनिंग होता है 2 का 6 पावर और 5, तो यहाँ पर 2 का 6 पावर, तो 5 का भी 6 पावर करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 तो है, तो 5 का 5 पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 5 का 5 पावर, यहाँ भी 5 का यानी 1 और ये 6 पावर हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9375 डिवाइड कितने जीरो है 60, यानी 10 लाख हो गया। ओके, तो आंसर हो गया 0.009375। 23 डिवाइड 2 का 3 पावर 5 का 2 पावर, यहाँ 2 का 3 पावर है 5 का 2 पावर है, तो 5 का 1 पावर, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 0.115। उसके बाद 35 डिवाइड 50, तो ऊपर 7 और नीचे क्या हो गया ये 5 था, यानी 25 कट हो गया। ओके, यानी यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2, तो 5 कट हो गया, तो 7/25, तो दोनों का 1 1 पावर है। ओके, तो 7/10 या 0.7।
अभी द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये रेशनल है कि नहीं है वो हमें बताना है। जैसे फर्स्ट हमें दिया है कि गिव द नंबर 43.123456789 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ उसके किसी पर भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो फिक्स है, तो ये रेशनल नंबर। अभी देखो सेकंड, यहाँ पर ये क्या है कि 1 2 उसके बाद 0, 1 2 उसके बाद 2 0, ओके, 1 2 बाद 3 0, 1 2 बाद 4 0, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ पर अभी देखो इन गिवन नंबर 43.123456789 ये उसके ऊपर बार दिया, यानी यही कई नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। अगर सेम रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर में सेम रिपीट होगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर इरेशनल में क्या होगा, नंबर सब अलग अलग आते जाएंगे, तो उसको इरेशनल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कि आपका 1.4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पता चला होगा। अभी जो दो बाकी है उसमें ओके, यानी ये फर्स्ट चैप्टर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।